एक थी जूता चोर चुड़ैल। वो हर जगह जूतों की खोज में घूमा करती थी और जहाँ कहीं भी उसे अच्छे जूते दिखते थे वो तुरंत गायब हो जाती और जूते चुरा लेती। लोग बड़े परेशान हो गए थे। जूतों की रखवाली में उनकी नींदें हराम हो गई थी। वहाँ एक महीम नाम का लड़का रहता था। उसने देखा कि मंदिर के पास रखे जूते ही ज्यादातर चुराई जाती थी। उसने अपने मन में एक योजना बनाई। उसने एक गुलेल लिया और साथ में कुछ पत्थर, फिर जा बैठा मंदिर में जहाँ लोग जूते रखकर अंदर जाते थे। देखता हूँ कौन आज जूतों की चोरी करता है। आज तो मैं उसे रंगे हाथ पकड़ लूंगा। कुछ देर बाद महीम ने देखा कि एक कीमती जूतों की जोड़ी अपने आप जमीन से ऊपर उठकर हवा में उड़कर जाने लगी थी। अरे ये क्या, जूते अपने आप उड़कर जा रहे हैं? उसे थोड़ी घबराहट सी हुई। फिर उसने हिम्मत जुटाई। जो भी हो, आज तो मेरी गुलेल से ये बच के नहीं जा सकता। उसने गुलेल में पत्थर लगाया और जूते के पास निशाना साधते हुए गुलेल चला दी। पत्थर सीधे जाकर उस चुड़ैल को लगी जो दिख नहीं रही थी। जूता जमीन पर आ गिरा और हवा में एक चीख गूंजी और फिर बूंद बूंद खून गिरने लगे और धीरे धीरे खून का गिरना तेजी से बढ़ रहा था। महीम ने उस खून के बूंदों का पीछा करना शुरू किया। खून की बूंदें तेजी से भागती हुई एक चट्टान के पीछे जा रुकी। महीम भी गुलेल पकड़े चट्टान के पीछे सावधानी से जा पहुंचा। चट्टान के पीछे जो उसने देखा उसने वैसा कभी सोचा तक नहीं था। चट्टान के पीछे एक औरत जिसके दांत निकले हुए थे, माथे पर सिंग उभरा हुआ था और वो दर्द से कहरा रही थी और उसके हाथों से बूंद बूंद खून टपक रहा था। हाँ, तो तुम ही हो जूता चोर। लगाओ क्या एक और पत्थर गुलेल में भर के, सारी हेकड़ी निकल जाएगी। बताओ कैसे तुम हवा में गायब होकर जूतों की चोरी करती हो? अरे मुझे मत मारो, गुलेल की चोट से जो खून निकली है इसी कारण तो तुम मुझे देख पा रहे हो, वरना मैं तो किसी को दिखती भी नहीं। खून बहने के कारण मेरी शक्तियाँ चली गई हैं और मैं एक चुड़ैल हूँ। तो तुम चुड़ैल हो? अभी बुलाता हूँ सारे गांव वालों को और जब सबसे मार पड़ेगी तो सारी चुड़ैल वाली हरकत बाहर निकल जाएगी। देख रही हो ना, मेरे हाथों में गुलेल है। गुलेल की एक पत्थर से जब तुम्हारी ये हालत हो सकती है, तो अगर दूसरी पत्थर मारूं तो सोचो तुम्हारा क्या होगा। बताओ क्यों करती हो जूतों की चोरी? मेरी चोरी के लत के कारण चुड़ैलों की मुखिया ने मुझे चुड़ैलों के गांव से बाहर निकाल दिया है और दंड स्वरूप मेरी शक्तियाँ भी बहुत हद तक छिन गई हैं। अब मैं क्या करूं? मैं भेड़ बकरियां भी तो नहीं उठा पाती, इसलिए जूते चुराना शुरू कर दिया। इन्हें चुराकर मैं दूसरे गांव के चुड़ैलों को बेच देती हूँ। चुड़ैलों को तुम्हारी ये खूबसूरत जूते बहुत पसंद है, फिर इसके बदले मुझे खाने के लिए मांस मछली मिल जाते हैं। देखो चुड़ैल, तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे भी दया आ रही है, लेकिन चोरी करना बुरी बात है। अब से जूतों की चोरी मत करना और जाकर अपने गांव की मुखिया और दूसरे चुड़ैलों को दिल से माफी मांग लो और उनसे कहो कि तुम अब उनकी चीजें नहीं चुराओगे। सच्चे दिल से माफी मांगोगी तो वो भी तुम्हें माफ कर देंगे। चुड़ैल ने महीम का शुक्रिया अदा किया और फिर वहाँ से चली गई और फिर कभी भी महीम के गांव से जूतों की चोरियां नहीं हुई।